हमें एक और चीज़ अभी शायद नहीं पता चली कि जो फ्लोट है ना वो बेसिकली क्या होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है। बट आपने एक चीज़ नोटिस की कि कंप्यूटर तो 0 एंड 1 को ही समझता है ना, तो वो उसको तो पॉइंट समझ ही नहीं आएगा। देन उसको हम इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? एंड देन उसको समझाने के लिए ना हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं IEEE 754 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो 754 बेसिकली क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होती है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की। जब इनिशियली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने की बात होती थी ना, तो बहुत झगड़ा हुआ था। कंप्यूटर को बेसिकली पॉइंट वाली चीज़ तो समझ ही नहीं आएगी, 1.35 हो या 13.4 हो, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना तो उसको कैसे समझ आएगा। एक और चीज़ याद है आपको क्या, कि अगर हमें फिजिक्स में या हमें किसी भी सब्जेक्ट में इस पॉइंट को यहाँ लेके जाना होता था तो हम कैसे करते थे? हम उसको करते थे 1.34, ऐसे ही करते थे ना। एंड ऐसे भी नहीं, अगर मेरे को आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना हो कि भाई बेसिकली क्या हो रहा है, तो अभी हमें ना इस पॉइंट को यहाँ लेके जाना है। एक चीज़ याद रखना, जहाँ से रेडिक्स पॉइंट शुरू होता है ना, उसकी राइट हैंड साइड पे जो नंबर होता है वो 10⁻⁻1 को रिप्रेजेंट करता है, उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जो यहाँ पर नंबर होता है ना, वो 10⁻1 0 को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी 0 को रिप्रेजेंट करता है। एंड दैट मीन्स कि अगर मैं अपनी रेडिक्स पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, लाइक लेट्स से मैंने 1.34 करा है, तो यहाँ पर ये 10⁻⁻1 को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये 10⁻0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मेक सेंस सो फार। बट भाई ये तो मैं ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ, मुझे तो कोई तरीका चाहिए ना कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने बोला भाई बहुत ईजी तरीका है, 13.4 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं काउंटिंग में। हम कर सकते हैं 1 × 10⁻1 + 3 × 10⁻0 + 4 × 10⁻⁻1। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, अब मुझे कैसे भी करके 1.34 में क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ये मेरा जो 3 है ना, इसकी पोजीशन -1 हो जाए, और ये जो मेरा 1 है ना, इसकी पोजीशन हो जाए 0। ठीक है, ये चाहिए ना। तो मैं अगर इस पूरी टर्म को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा? अगर आपको इतने एक्सपोनेंट आते हैं कि a डिवाइडेड बाय b हो रहा है एंड सॉरी a डिवाइडेड बाय a हो रहा है एंड यहाँ पर पावर m n, यहाँ पर पावर n है, तो ये m-n हो जाती है, ये तो पता ना। तो जब भी मैं इस पूरी टर्म को 10 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर होगा ये कि 1 × 10⁻0 हो जाएगा, +3 × 10⁻⁻1 हो जाएगा, +3 सॉरी आई गेस 4 था, इट वाज 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 4 × 10⁻2 हो जाएगा। एंड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं अब? 1 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर 10⁻0 को रिप्रेजेंट करता है, 3 4। एंड मैंने एक चीज़ याद है कि पूरी टर्म में से 10 को डिवाइड किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने 10 को डिवाइड किया था, ऐसे किया था ना मैंने। एंड ये रहा प्रूफ भाई, 10 को डिवाइड किया था। अब मुझे इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा वरना अगर मैं 10 के साथ डिवाइड कर दूंगा तो मैंने तो इस पूरी चीज़ की वैल्यू 10 से कम कर दी, बट मुझे इसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा भी तो करनी पड़ेगी ना। 10 से कम कर दी, सॉरी, मैंने इस चीज़ की वैल्यू 10 टाइम्स कम कर दी, अब मुझे इसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ानी भी तो पड़ेगी ना, क्योंकि अगर मैं इससे 10 से मल्टीप्लाई नहीं करता तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसकी वैल्यू 10 टाइम्स कम कर दी, बट मैंने अगर इसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ा दी तो मेरे पास नंबर अभी भी वही है, अभी भी ये 13.4 ही है। आई होप आई एम क्लियर विद माई वर्ड्स। अब याद रखना कि अब हम बेस 2 पे बात करते हैं कि बेस 2 में क्या होता है। 1.11 करके एक छोटी सी एग्जांपल है, लेट्स से 1.11 करके एक एग्जांपल है, हमें इस रेडिक्स पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है। अभी इस चीज़ की पोजीशन क्या है, 2⁻⁻1, इस चीज़ की पोजीशन क्या है, 2⁻0। ठीक है यार, बहुत गंदा दिख रहा है, बट यस, इस चीज़ की पोजीशन क्या है, 2⁻0। तो 1.11 करके है ना, तो अब मुझे रेडिक्स पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 2⁻0, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 2⁻1, ऐसे ही होगा ना, और उल्टा बोल रहा हूँ। सो अभी मेरे पास ये क्या है, 1.11 करके ना, तो जब मैं इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 1 1 1 1 ऐसे करके होगी ना,
इसकी पोजीशन हो जाएगी 2 की पावर 0, सॉरी इसकी पोजीशन होगी 2 की पावर -1 एंड इस चीज़ की पोजीशन होगी 2 की पावर 0। ऐसा ही होगा ना, ये बेस 2 पे बात हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन वी आर सेइंग 1.11, तो ये है 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब रेडिक्स पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, इसकी वैल्यू 2 की पावर 0 करनी है, इसकी वैल्यू 2 की पावर -1 करनी है। तो इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर दो एंड जब आप इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड करोगे, एक बार अच्छे से डिवाइड कर देते हैं ना, तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड करोगे ना, तो आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एंड दैट्स वाई व्हेन यू डू 1.111 यू मल्टीप्लाई इट विद 2 एंड दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। एक पॉइंट को शिफ्ट कैसे कर सकते हैं इन द बेस 2। ओके, तो अभी ना एक चीज़ याद रखना कि हम इस पॉइंट को यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, हम तो इस पॉइंट को यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, हम तो इस पॉइंट को यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, हम तो इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो मतलब हमारे पास तो इनफाइनाइट वेज है ना इस पॉइंट को यहाँ पे वहाँ पे शिफ्ट करने के, तो हमें कुछ तो नॉर्मलाइजेशन चाहिए ना। तो एक इंसान ने 2 नॉर्मलाइजेशन बनाई, एक का नाम था इम्प्लिसिट एंड एक का नाम था एक्सप्लिसिट। यहाँ पर एक्सप्लिसिट है, यहाँ पर इम्प्लिसिट है। अब मुझे नहीं पता भाई इन दोनों में से क्या सिस्टम था, बस मेरे को एक चीज़ याद है कि बेसिकली, एंड आपको भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि इम्प्लिसिट वाले में बेसिकली 1 के यहाँ पे एक पॉइंट होगा एंड एक्सप्लिसिट वाले में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सबसे लास्ट में जो 1 होगा ना, लेट्स से हमारे पास ये एग्जांपल है, लेट्स से हमारे पास 1. यार अगले पेज पे करता है, हमारे पास 1.11 करके, अगर मुझे इम्प्लिसिट में इसको करना तो यहाँ पे लेट्स से इम्प्लिसिट में तो 1.111 ये होगी इम्प्लिसिट में इसकी रिप्रेजेंटेशन, एंड अगर मेरे को एक्सप्लिसिट में करना तो वो हो गया 0.1111 ये होगी इसकी एक्सप्लिसिट में रिप्रेजेंटेशन। एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर तो मल्टीप्लाई बाय किया तो 2 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 2 की पावर 1 आ गई। तो अब है ना हमारे पास जो मेथड था ना रिप्रेजेंट करने का, एक चीज़ देखना, अब हमें एक चीज़ समझ आ गई है कि हमें ना फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में पॉइंट रेडिक्स पॉइंट को कैसे शिफ्ट करता है। उसके बाद हमें ये भी चीज़ पता चल गई है कि भाई साहब एक चीज़ याद रखना कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ना आप डायरेक्टली नहीं एक्सप्लेन कर सकते कंप्यूटर को, एंड आई होप मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया होगा, अगर नहीं किया तो फिर से कर देता हूँ कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो पहला मेथड था वो ये था कि आप इंट के लिए आप 4 बॉक्स को असाइन कर दो एंड देन उसके बाद आप फ्लोटिंग के लिए जो लास्ट में डिजिट्स होते हैं उसके लिए 4 को असाइन कर दो, बट दिस वाज नॉट एक्यूरेट, तो इसको ड्रॉप करना पड़ा। देन उसके बाद IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड निकाला IEEE 754। IEEE की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, हाँ याद है। सो बेसिकली इन्होंने बोला कि भाई एक डब्बा है ना जो तुम्हारा ये वाला, ये दे दो साइन को कि तुम्हारा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, देन उसके बाद ना आपको क्या करना है कि उसके बाद ना देखो एक चीज़ याद रखना कि जो फ्लोट है ना वो मेमोरी स्टैक में ना 32 बिट्स लेता है। ठीक है, ईजी 32 बिट्स लेता है। अब वो 32 बिट्स लेता है तो हमें अपने रिप्रेजेंटेशन में भी तो कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी ना जिससे हम 32 बिट्स को यूटिलाइज कर पाए। तो एक बिट तो हमने यूज़ कर ली, तो अब हमारे पास 31 बिट्स रहती है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना कि जो हमारे लास्ट में होते हैं ना मैंटीसा, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ होती है, इसको कहते हैं मैंटीसा। मैंटीसा पता नहीं, मैंटीसा कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है ना इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट तो अब है ना हमने क्या बोला IEEE 754 ने कि ये जो लास्ट के 23 बॉक्स है ना वो आपने देने हैं मैंटीसा को। अब 31 में से 23 माइनस कर लो तो 8 बचा, तो ये जो 8 डब्बे हैं ना यहाँ पे वो आपने देने हैं एक्सपोनेंट को। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन कैसी हुई कि हमारे पास 32 बिट्स थी ना, तो 32 बिट्स में से हमने ऐसे
32 बिट्स में हमने ऐसे एलोकेशन किया कि 1 बिट हमने दे दी साइन को, 8 बिट्स हमने दे दी एक्सपोनेंट को, एंड देन लास्ट की जो 23 बिट्स है वो हमने दे दी मेंटीसा को। इजी। अब एक और चीज़ याद रखना कि भाई देखो, एक्सपोनेंट्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आपने डेफिनेटली देखा होगा कि 2 की 10 की पावर -3 है, या 2 की पावर माइनस, लेट्स से कि हमारे पास माइनस कुछ भी है यार, -9 है, तो एक्सपोनेंट तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। बट हमारे पास तो जो भी हमने पढ़ा था, आपको if याद हो। एंड एक और चीज़ याद रखना कि ये जो मैं कह रहा हूँ 8 डब्बे, इसका मतलब ये है कि ये जो पहला डब्बा है ना, देखो पहले मेरे को ना आपको 8 डब्बे बना के एक्सप्लेन करने दो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 डब्बे है ना, इसमें पोजीशन सिस्टम ऐसे कि ये 2 की पावर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये डब्बा, ये 2 की पावर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जब आप इन सब में 1 1 1 1 1 डाल दोगे ना, तो ये सारे मिला के होंगे 255, ठीक है। एंड आप काउंट कर सकते हो कि 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे ना, तो ये 255 बनेगा। एंड 255 तो एक पॉजिटिव नंबर है। तो हमने अपने कंप्यूटर को बोला बाय डिफ़ॉल्ट कि भाई देख, देखो तो नेगेटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट करना ना, देखो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है कि नहीं करना। वो कहता हाँ भाई करना है, बहुत ज़रूरत है। तो कहता है कि उसको ना रिप्रेजेंट करने का ना तेरे पास सिर्फ एक तरीका है। उसने बोला कि तेरे पास 255 है ना, तो बेसिकली 0 से लेकर 255 तक होगा, ठीक है। मिडल में नंबर क्या आता है, 127 ले लेते, वैसे तो 127.5 होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो 255 एंड 127 आ गया मिडल में। हमने बोला ये हमारा इंटरवल है ना, इसमें -127 कर दो तीनों में। यहाँ पर हो गया -127, यहाँ हो गया 0, एंड यहाँ हो गया 255 में से -127 कर दो, आई गेस 128 होगा। एंड ये मेरा न्यू इंटरवल है, मेरे पास न्यू इंटरवल है। वो ऐसे है कि मैंने यहाँ पर देखो, जो हमारा पुराना इंटरवल है उसमें 0 है, 1 है, 2 है, ऐसे करते करते 127 आएगा कहीं पे, ऐसे करते करते 255 आएगा कहीं पे, ठीक है। सो फार इट मेक्स सेंस, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि जो हमारे पास नेगेटिव है ना इंटीजर्स, वहाँ पे क्या आएगा, -127 आएगा, -126 आएगा, ऐसे करते करते अब जहाँ पर 127 ऊपर था वहाँ पर नीचे आएगा 0, ऐसे अलाइनमेंट हो रही है। एंड यहाँ पर आएगा 128, ठीक है, एंड ये 255 के नीचे। अब एक चीज़ याद रखना, इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई भी एक्सपोनेंट है, जैसे मेरे पास एक्सपोनेंट है 2, तो अब मैं इस काउंटिंग में नहीं देखूंगा कि मेरे पास 2 कहाँ पर है, इस काउंटिंग में देखूंगा मेरे पास 2 कहाँ पर है। मेरे पास 2 होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में यहाँ पर नंबर क्या होगा, 129 होगा ना। क्योंकि देखो अब मुझे नेगेटिव को भी तो रिप्रेजेंट करना ना, इसलिए मैं यहाँ से 2 की वैल्यू को फाइंड करूँगा, बट जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है ना वो मैं यहाँ से उठाऊँगा। अगर मेरे को इस चीज़ को एक्सप्लेन करना हो या बहुत इजी मैनर में बताना हो, तो मैं 2 में 127 को ऐड कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये जो मेरे पास काउंटिंग आई है ना, ये आई ही ऐसे है कि मैंने वहाँ से मतलब कि ये जो काउंटिंग है इसमें 127 को माइनस किया। नहीं समझ आया इसको थोड़ा और रिग्रेस वे में समझाता हूँ कि ये तो समझ आया ना कि 0 से लेके 127 से लेके यहाँ पर 255 तक हमारे पास इंटरवल है, ठीक है। ये चीज़ तो समझ आई। अब उसके बाद है ना, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि हमारे पास जो सेकेंड इंटरवल है वो -128 से लेके 0 से लेके 120, सॉरी यहाँ पे 127 है, यहाँ पे 128 है। तो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि मेरे पास जो भी नंबर आएगा ना वो मैं इस इंटरवल में जाके रख दूंगा, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू जो यहाँ से आएगी ना वो वैल्यू को मैं यूज़ करूँगा। उससे होगा ये कि अगर मेरे पास बाई चांस -126 वैल्यू भी आती है मेरे एक्सपोनेंट की, तो वो मेरे पास अवेलेबल होगी एक पॉजिटिव नंबर में, क्योंकि -126 आई गेस यहाँ पर हो गया 1। एंड ये चीज़ कैसे आ रही है, जब मैं इसमें 127 को ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि इसका लॉजिक क्या है, तो सिर्फ एक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के बेसिस पे आप कह लो कि मेरे पास कोई भी एक्सपोनेंट गिवन होगा, मेरे पास लाइक लेट्स से हमारे पास 2 की पावर 2 आ रहा था ना, तो ये जो 2 है इसमें मैं 127 को जब ऐड करूँगा तो 129 आएगा, ठीक है। तो 129 जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है कि वो जो मेरे पास 8 डब्बे हैं ना, इसमें अब मेरे को 129 को डालना है, ना कि 2 को।
2 को तो मैं ऐसे डाल सकता ना 0 1 ऐसे करके, एंड उसके बाद हर बॉक्स में 0 डाल दो, बट अब मेरे को 129 को रिप्रेजेंट करना है। 129 को रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ मैं? वेरी इजी, अगर आपको याद हो 1 2 4 8, देन उसके बाद 16 32 64 एंड 128, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डाल दो, यहाँ पे 0 डाल दो, यहाँ 0 डाल दो, यहाँ 0 डाल दो, यहाँ 0 डाल दो, 0 डाल दो, 0 डाल दो, एंड यहाँ पे 1 डाल दो, एंड ये मेरा रिप्रेजेंट हो गया 8 बिट्स में 129। इजी, ठीक है। अब मेरे को ये चीज़ समझ आ गई है कि साइन क्या है। IEEE 754 में साइन क्या है, कि जो नंबर है उसका साइन मैंने लिख दिया। लेट्स से मेरे पास नंबर है 11.11, तो इसका साइन क्या है? पॉजिटिव है ये, ठीक है। एंड पॉजिटिव के लिए मेरे को 0 यूज़ करना होता है, नेगेटिव के लिए 1 यूज़ करना होता है, तो यहाँ पर 0 आ गया। अब 8 नंबर मेरे एक्सपोनेंट के लिए जाएंगे। एक्सपोनेंट क्या है? यहाँ पर इसको शिफ्ट करो 1.111, देन एक्सपोनेंट हो गया मेरा 2, एंड 2 को हमने रिप्रेजेंट करना सीख लिया कि यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0 0 0 0 0 करेगा, एंड देन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, एंड देन यहाँ पर जब मैं 1 डालूंगा तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 है, बट हमें पता है कि एक्चुअली में हमने जो रिप्रेजेंट किया है वो 129 है, क्योंकि 129 ही एक ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू थी पॉजिटिव नंबर में जो कि मेरे 2 को रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है। अब मंटीसा है, मंटीसा के लिए हमारे पास कितने डब्बे हैं? 23 डब्बे हैं। बट भार्गव यहाँ पर तो देखा जाए तो 1 2 या लेट्स से हमारे पास 3 थे ना, मेरे को याद तक नहीं है, बट बेसिकली लेट्स से हमारे पास यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पर हमारे पास 0 1 0 1 करते करते कुछ भी हो, तो 0 1 0 1, ये 1 को नहीं लेना। एक चीज़ याद रखनी, यहाँ पे ये जो 1 है ना, जिस पॉइंट को हमने शिफ्ट किया है, लाइक या इसको फिर से नेक्स्ट पेज पे करता है, 1.1111 है ना, तो इसको मैं 1.111 ऐसे करके रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। सो फार आई गेस ये क्लियर होगा। एंड ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, ठीक है, एंड 2 की पावर 1 होगा, अगर और अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे 0 लगा दूँ। उसके बाद जो मेरे 8 डब्बे थे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 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 आएगा, यहाँ 1 आएगा। देन उसके बाद के जो मेरे 23 बॉक्सेज है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके जो भी है 23 बॉक्सेज है, तो मेरे को इस 1 को ड्रॉप करना है, मतलब इस 1 को भूल जाना है। यहाँ पे जो मंटीसा है ना उसको लिखना, तो यहाँ पे 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा, सॉरी 1 1 1 है ना। उसके बाद मेरे सारे डब्बों में 0 आएगा। 0 आप कितनी बार भी लगा लो, क्योंकि जहाँ पर 0 है वो वैल्यू तो काउंट ही नहीं होगी। तो 23 के 23 डब्बे आपने 0 में भर दिए। अब अगर मेरे को और अच्छे से एक्सप्लेन करना कि लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 3.14 करके, ठीक है, यार बहुत गंदा नंबर हो गया। लेट्स से हमारे पास कोई नंबर है, चलो 3.14 ले लो यार, 3.5 ले लेते हैं, इट विल मेक अ लिटिल ईजी फॉर मी टू एक्सप्लेन। 3.5 है, 3.5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ खींच दो, 1.11 इंटू 2। अब मेरे पास मेमोरी स्टैक है ना, उसमें क्या होगा, मेरे पास 4 बिट्स है ना, 1 2 3 4, ये 4 बिट्स ऑलरेडी सेव होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, वो जो साइन है ना उसके लिए यहाँ पर जाएगा 0 या 1 जाएगा। उसके बाद बेसिकली जो 8 मेरे डब्बे हैं इंटीजर के लिए वो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके जो भी आएंगे। उसके बाद जो मंटीसा है वो आएगा, एंड मंटीसा के जब अपने 23 बॉक्सेस कंप्लीट हो जाएंगे, एंड दैट्स हाउ माय मेमोरी स्टैक विल स्टोर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इतनी मेहनत लगती है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का एक्सप्लेन करने में, एंड मुझे ये भी नहीं पता ये वीडियो एक फुल पार्ट में आएगी या एक एक करके डालूंगा। सो यस, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हमने कवर कर ली है। अब उसके बाद ना, अब हम आएंगे कि क्या हो रहा है बैकएंड में, क्या है लॉजिक, क्या है, कैसे चल रही हैं चीज़ें। लेट्स राइट अ नॉर्मल कोड फॉर स्टोरिंग ए वैल्यू इन एन इंटीजर वेरिएबल।